ओह! वो भी क्या दिन थे जब हम अपनी नानी के पास बैठकर उनकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे। आज भी नानी उतने ही चाव से सुनाती है ये कहानियाँ। आप अपने बच्चों को सुनाएं और खुद भी अपनी यादें ताज़ा करें। हाँ, तो एक बिल्ली थी एक जंगल में। उस जंगल में एक कुत्ता भी था। तो बिल्ली और कुत्ता में दोस्ती नहीं थी। तो कुत्ता सोचता कि बिल्ली से मैं बड़ा हूँ तो इसको खा जाऊँगा तो हम ही यहाँ का सरदार बन जाएंगे। तो उसको खाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन बिल्ली इधर उधर छिप जाती है। कुत्ता तो थोड़ा बड़ा है, इससे हर जगह छिप नहीं सकता है। तो बिल्ली एक दिन वो जंगल में जो है उपाय ढूंढा कि हम कुत्ता से कैसे बचें। तो ढूंढते ढूंढते देखे कि एक जंगल में एक सन्यासी, साधु सन्यासी बैठा, अपना साधु सन्यासी था। तो उसके पास जाके बोले, हुजूर हम बहुत गरीब आदमी, गरीब जानवर, छोटा जानवर है, तो हमको ये मेरे ही गांव में एक कुत्ता भी रहता है, वो हमको हमेशा तंग भी करता है खाने के लिए, हमेशा मेरा पीछा करता है, कोशिश करते रहता है, लेकिन हम बचते बचाते आज तक है। तो अगर आपका पास कोई उपाय हो तो हमको बचा लीजिए। तो साधु बोले कि ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहो। तो वो ले लिया, वहाँ लेके जाके मुझको रखा। फिर कुत्ता ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। तो साधु देखा कि ये तो फिर हम इधर उधर रहेंगे, इसको खा ही जाएगा, इसको कुत्ता बना दिया। तो कुत्ता बनाने के बाद वो कुत्ता अब दोस्ती हो गया। तो कुत्ता ने सोचा कि अब तो एक बिल्ली कुत्ता हो गया, इसको खा नहीं सके तो हम अपना पड़ोस चले जाते, जाकर वो चला गया। तो इधर फिर एक लोमड़ी थी। लोमड़ी जब कुत्ता को देखा, लोमड़ी उसका पीछे पड़ गया खाने के लिए। तो ऐसे छिपते रहते बहुत दिन हो गया, 6 महीना 8 महीना हो गया। तो एक दिन बोले कि फिर साधु के पैर के सामने आके कुत्ता अपना दुम हिला रहा है। तो बोले क्या हुआ? बोले कि ऐसा लोमड़ी मेरा पीछा करता है हमको खाने के लिए, मैंने इस एरिया का वो सरदार बन सके और हम दुनिया से चले जाए। तो बोले अच्छा चिंता मत करो, हम तुमको लोमड़ी बना देंगे। तो फिर लोमड़ी बना दिया। लोमड़ी बना तो फिर वो तो जंगल में था साधु, तो बड़ा जंगल था। तो वो फिर लोमड़ी अपना खूब शार से घूमते रहा कि अब पूरा मेरा एरिया हुआ, हमको कोई खाएगा नहीं। तो उधर एक बाघ था, तो बाघ फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते फिर 8 महीना 6 महीना बहुत अपना जान को हिफाजत की। ये सोचे कि बार बार बोलेंगे साधु हमको गुस्सा से कुछ निकाल दे, कुछ दे, तो वो भी हम बेसहारा हो जाएंगे। तो चुपचाप कुछ बोलता नहीं था। तो एक दिन फिर डर को ये करके हिम्मत करके उसके सामने जाके वही अपना जानवर का भाषा म्याऊं म्याऊं किया, कुछ भी किया। तो वो तो साधु सब समझ जाता था। तो बोले क्या हुआ? बोले कि यहाँ एक शेर है, बाघ, तो वो हमको खाने के लिए ये करता है, तो अब हम क्या करें? तो बोले कि अच्छा चिंता मत करो, तो हम तुमको शेर ये बाघ बना देते। तो फिर वो बाघ बना दिया। तो बहुत दिन बहुत मस्ती में रहा कि वो उस एरिया का बादशाह बन गया। तो फिर देखा कि बाप रे बाप, ये शेर बाबा, ये लायन जो होता है शेर आ गया। तो शेर तो जंगल का राजा भी होता है और पशुओं का भी राजा होता है। हमको ये फिर तंग करना शुरू किया। हुजूर हम बोलना नहीं चाहते डर के मारे कि आपने हमको बिल्ली से शेर बाघ बना दिया, फिर कितना हम आपका ये एहसान है। तो इतना एहसान आप से हमको हमेशा बचाते रहे, अब आपका हाथ में है, जो आप मर्जी है, जो खींचेगा कीजिए। तो बोले कि घबराओ मत, अब तुमको शेर बना देंगे एकदम। और शेर के ऊपर कोई है ही नहीं, जंगल का राजा शेर है, तो शेर बना दिया। अब तो वो शेर सोचे कि एक जंगल में 2 शेर ठीक नहीं, हम दूसरा जंगल में चले जाए। वो दूसरा जगह चला गया। लेकिन वहाँ का जो चिड़िया चुनमुन साहब, उसको तो शुरू से देखा जंगल का जो सारा जानवर सा, ये बिल्ली थी, बिल्ली होते तो शेर हुआ। तो वो लोग आपस में बोले कि देखो ये साधु इसको कितना प्यार करता है, जो इसको बिल्ली से शेर बना दिया। तो ये सब आपस में बोलता है, इसको चील लगता है। ये दिल में सोचा
कि अब हम ये शेर को खा जाएंगे, ये साधु को खा जाएंगे। ना साधु रहेगा ना उसका मैंने सुनाते रहेगा चिड़िया चिड़का। तो साधु जब उसको बिल्ली से शेर बना सकता है तो बिल्ली शेर को फिर वो बिल्ली भी तो बना सकता है। तो वो एक दिन एक लोटा पानी लेके गया शेर के पास, मैंने साधु के पास। साधु तो दूर ऐसे समझ गया, तो दूर से बोले कि अच्छा तुम तो अब शेर बन गए, तो ठहरो हुआ हम आते हैं तुमको थोड़ा सा मैंने डाली उली आते हैं। तो ये क्या कि उसका जो जादू का लूटा था ये साधु का, वो लेके जाके उसके ऊपर छिटा दिया, वो फिर बिल्ली हो गया। तो साधु ने बोला कि तुमको हम बिल्ली से शेर बनाए तो तुम हम ही को खाना चाहते हैं, तो दुनिया में किसी का भला ना करो, कि जो आदमी जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अब तुम बिल्ली बन के ज़िंदगी भर रहो, अब हमसे तुम छुटकारा होगे, किस्सा ख़त्म, बस आ जाए। नानी का कहना है कि दया उतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, वरना खुद ही को नुकसान उठाना पड़ता है।